नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है किसका? ये पेपर है भाई साहब रीट भर्ती परीक्षा 2022 का, है ना। अब एग्ज़ाम डेट क्या है? 28/2/2023 और ये उर्दू का है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अपन को उर्दू पढ़नी है, नहीं। अपन को सिर्फ इसके जीके के क्वेश्चन देखना है। और क्योंकि जीके के क्वेश्चन होते हैं वो सभी इम्पोर्टेंट होते हैं भाई साहब। आई बात समझ में? चाहे वो कोई सी भी एग्ज़ाम की भर्ती हो, कोई सी भी भर्ती या कोई सी भी परीक्षा हो, ठीक है। जीके के इम्पोर्टेंट रहते हैं वो, क्योंकि वही क्वेश्चन आते हैं फिर भरा के। कोई एग्ज़ाम में वो आ गया तो कोई एग्ज़ाम उस क्वेश्चन में से उस कुछ थोड़ा सा हिस्सा वो दे दिया, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये उर्दू का है, रीट का। एग्ज़ाम डेट है 28/2/2023। तो इसमें अपने को राजस्थान जी के देखनी है ओनली। और राजस्थान जी के कई 100 क्वेश्चन हैं इसमें। आई बात समझ में? तो वो काफ़ी उपयोगी होंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ना कि कोई स्पेशल एक एग्ज़ाम के लिए। किसी भी एग्ज़ाम हो राजस्थान की, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। पहला, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता न्यूनतम? ये जालौर है। एक में एक जालौर सही है। फिर निम्नलिखित में से किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? जब एक बात बताऊं, ये जो पेपर सेट करते हैं ना, पेपर सेटर, ये भाई साहब अपने अपने डिपार्टमेंट के एकदम महान प्रखंड विद्वान होते हैं। तो उनके पास, जैसे कि जो कोई हिस्ट्री का है तो उनके पास सेट होता है कि भाई 20 या 25 जितने भी क्वेश्चन जाएंगे तो उनका सेट होता है कि भाई ये पेपर इसमें आ गया, है ना, ये उसमें गया, ये उसमें गया, ये सेट, या फिर इसमें गया। या फिर ऐसे करते होंगे 200 क्वेश्चन दे दिए, ठीक है ना, 200 क्वेश्चन दे दिए तो 200 या 500 जितने भी क्वेश्चन बनाए उन्होंने, 200 500 हज़ार वगैरह, तो वो वही चलिए भर्ती में गए। तो उनको बनाने वाले अलग होंगे, और बनाने वाला अलग होगा, ठीक है ना। वो विद्वान है, वो उसका काम है बनाना, वो बना देता होगा। लेकिन जैसे कि राजस्थान जीके के कितने देना है कि भाई ये ग्रुप ए में ये आ गए तो ग्रुप बी में कौन से आएंगे, यानी कि क्वेश्चन रिपीट नहीं है, इसका भी तो ध्यान रखना पड़ता है। तो वो ध्यान रखने का काम अलग का होगा, तभी तो कोई क्वेश्चन है जो आपको सेम नहीं मिलेगा। जैसे कि ग्रुप ए में मिल गया तो कोई ग्रुप बी में मिल गया, ऐसे नहीं मिलेगा। कोई बाई चांस एक दो क्वेश्चन मिल जाए तो वो बात अलग है, लेकिन सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर इसी प्रकार ध्यान नहीं रखें तो फिर भाई साहब क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि मानवीय त्रुटि हर कोई से हो सकती है। लेकिन उनको ध्यान रखने का कि भाई ये पेपर में ये आ गया, ग्रुप ए में ये आ गए, ये वाले क्वेश्चन आ गए, ग्रुप बी में ये आ गए, सी में ये आ गए, तो ये भी बहुत बड़ा काम होता है। तो इस वजह से अपन को ये रिपीट नहीं मिलते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि ध्यान रखना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये ध्यान रखने का काम अलग ही करता है कोई, पेपर सेटर अलग ही करता है सेट करने का, उनको चुनना अलग ही काम करता है। यानी कि 10 12 मिल के एक पेपर को सेट करते हैं। तो हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है अपने लिए। सरस्वती सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है जब, क्या करें इसमें, इसमें बात सरस्वती सभ्यता की है, तो सरस्वती सभ्यता की है तो कालीबंगा। चल, कालीबंगा सही है। लोक साहित्य में कणरी गिनती नहीं होवे। लोक साहित्य में किणरी गिनती नहीं होवे, यानी कौन की गिनती नहीं होती है लोक साहित्य में। जब लोक गीत नहीं आएगा शायद, एक मिनट यार, नहीं, लोक साहित्य में लोकगीत आएगा, ठीक। ख्याल व लोक नेट भी आ गया। अब पहेलियाँ करें या फिर एकांकी करें? जब साहित्य की बात आ रही है ना, शानदार क्वेश्चन दिया है यार। अब इसके है ना, ये राजस्थान साहित्य के ABCDE 5 5 6 6 क्वेश्चन है सब में, 5 5 6 6 क्वेश्चन सब ग्रुप में। ये यार पता नहीं है, सी या डी आना चाहिए। तीन में सी है भाई, एक अंक की। लोक साहित्य में किणरी गिनती नहीं हो है एक अंकी की, यानी कि लोकगीत की होती है,
ख्याल लोकनाट की होती है, पहेलियाँ की होती है। लोकगीत, ख्यालिया, लोकनाटक, पहेलियाँ। माही नदी का उद्गम है, माही का है, माही यो है ना, ये बड़ी ठीक है। तो माही नदी उद्गम बताना है माही नदी का, तो मेहसाणा गुजरात। राजस्थान तो है नहीं है, उद्गम की पूछ रहा है। जब धार मध्य प्रदेश करें या मेहसाणा गुजरात करें, शायद इधर से निकलती है ना, पर यूँ राजस्थान में प्रभावित होने के बाद में फिर यूँ आके इधर गुजरात में जाके मिल जाती है। जब इसमें अपन मध्य प्रदेश करते हैं, 4 में डी सही है, मध्य प्रदेश। धार, धार यानी कि बाजरा काटने का जो हथियार है ना, कौन, दांतड़ा। अब एक तरीके से ये लोक जीवन में काम लेने वाला शब्द है दांतड़ा, है ना, दांतेड़ा, दांतेड़ा। अब ये शब्द दे दिया एग्ज़ाम में, बताइए दांतड़ा क्या है। दांतड़ा क्या है? एक आभूषण है, एक वस्त्र है, एक हथियार है, एक लोक संगीत है। क्या है दांतड़ा? बढ़ गया शानदार क्वेश्चन, ये गजब यार। जब इसका धार मध्य प्रदेश हो गया है ना, दांतड़े की धार, ऐसे याद कर सकते हैं। बाजरा काटने का हथियार, धार मध्य प्रदेश। ऐसा एक कबीरी रचना कौन सी है? इनमें से किस कवि की रचना? ऐसा एक कबीरी रचना कौन सी है? यानी कि ये रचना है ऐसा एक, यानी कि कब ये भाई ये ऐसा एक, अच्छा नहीं है दूर दूर तक पता। ऐसा एक कबीरी रचना कौन सी है, यानी कि ये जो कवि है इनका नाम है ऐसा एक, रचना कौन सी है? 5 में भी है भैया, हंसावली। शानदार क्वेश्चन है। ऐसा एक वार्षिक वन प्रतिवेदन और राजस्थान 2021-22 के अनुसार जिले में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र मिलता है। झाड़ी मिलेगा भाई साहब, झाड़ी तो पाली, छः में क्या है? पाली सही है, पाली, पाली। इसके बाद में बीकानेर जिले में कौन सा लिग्नाइट खनन क्षेत्र? ये भरसिंहसर है। 1 मिनट, जल्दीबाजी मत करे ज़्यादा, ये नहीं कर रहा है, आई बात समझ में। जब लिग्नाइट कलर क्षेत्र स्थित नहीं है, जब भरसिंहसर है, फलाना है, और ये शायद बीथिया भी है, बोथिया भी यार। फलाना भरसिंहसर तो है, या तो बोथिया है या बीथ नोक है, ये करते हैं टी। गलत है, बोथिया है, बोथिया, बोथिया। बीकानेर जिले में कौन सा लिग्नाइट खनन क्षेत्र स्थित नहीं है ना, लिग्नाइट। जब ये बताइए राजस्थान में किस प्रकार का कोयला मिलता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनी, लिग्नाइट, ठीक है ना, थर्ड प्रकार का। तो लिग्नाइट खनन क्षेत्र कहाँ है? बीकानेर में। ये दे देगा वो, बताइए लिग्नाइट क्षेत्र कहाँ है? बीकानेर में, जैसलमेर, जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर। बोथिया, बोथिया नहीं है, पलाना है, बरसिंहसर है, बीथनोक है। बी सतसैरा रचनाकार है, बी सतसैयार केसर सिंह बारठ। ना तो सिंह महिया महियारिया है, ना तो सिंह महियारिया। 8 में सी, बी सतसैरा रचनाकार है। गलती कहाँ कर दी अपन ने? गलती ये कर दी केसर सिंह बारठ,
इनके पुत्र का नाम था प्रताप सिंह बारठ, इनके भाई का नाम था जोरावर सिंह बारठ। ठीक, तो इनकी रचना थी वो जो महाराजा ने उसको सम्मेलन में रोकने के लिए इनने लिखी थी चेतावनी चुंगटिया। ठीक, केसर सिंह ने। हाँ हाँ, ये पता नहीं वीर सिंह। नाथुराम मेहियारिया। मोलेला ग्राम के सत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। मोलेला ये टेराकोटा है। लकड़ी दे रखी होगी है किसने? नहीं, लकड़ी नहीं है तो टोराकोटा करते हैं ना। उठा नौ में टोराकोटा। टोराकोटा मतलब वो किसकी? मिट्टी की मर्ण मूर्ति के लिए प्रसिद्ध। मोलेला। मोलेला कहाँ है? टेराकोटा। चलो आगे चलते हैं ना। मोलेला टेराकोटा किसके लिए है? किसके लिए है मोलेला टेराकोटा? ये लकड़ी है या मिट्टी है? मिट्टी है। निम्नलिखित में कौन सा पुरुषों का वस्त्र है? कुर्ती। कुर्ती पहनते हैं यार, सफ़ेद होती है कुर्ती, यही करते हैं 10 में। तोड़ी है तो इसका पता ही नहीं है। ये कुर्ती तो महिला भी पहनती होगी, आई समझ में। निचोल और दुकल। तोड़ी। तोड़ी पता नहीं यार। दौड़ी। दौड़ी। दौड़ी पुरुषों का वस्त्र है। दौड़ी। दौड़ी। हथकरघा उद्योग के लिए निम्न कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? सांगानेर। मांगरोल है। हथकरघा उद्योग के लिए निम्न कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? हथकरघा उद्योग है ना। हथकरघा उद्योग मांगरोल, ये कहाँ है भाई? मांगरोल है ना। मांगरोल हथकरघा। और वस्त्रों पुरुषों का वस्त्र है दौड़ी। दौड़ी है ना। दौड़ी। दौड़ी। डाडी दौड़ी। डोडी है डोडी। दौड़ी। दौड़ी। दौड़ी पुरुषों का है। टेराकोटा मोलेला। और ये 20 ऐसा रचनाकार है नाथू सिंह मैया अरिया। फिर बीकानेर में लिग्नाइट खनन क्षेत्र, ये बोथिया नहीं है, ठीक है ना। जबकि पलाना है, परसिंगसर है, बीतनोक है। बीतनोक को भी नहीं जानते वो, बीतनोक। तो ये इसको तो ऐसे करते हैं बीतनोक देशनोक चलो हो बनी बीकानेर में, लेकिन बोथिया को पता नहीं है। जालौर, ये कालीबंगा, ये एक कांकी है। फिर ये धार, धार मध्य प्रदेश है। और ये ऐसा इसका भी रचना कौन सी है? 5 में हंसावली। हंसावली सा से सा, ऐसा है हंसावली। फिर ये कौन सा है इसमें? सर्वाधिक झाड़ी पाली है। हथकरघा उद्योग के लिए निम्न कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ये बता दिया ने। मांगरोल है। सांगानेर तो जयपुर में है ना। मांगरोल। फिर कोला अलीपुरा का प्रसिद्ध भंडारण क्षेत्र है। ये आएगा भैया पता तो नहीं है इसका, लेकिन नेगेटिव नहीं है तो कोशिश करते हैं दिखाने कौन सा करेंगे अपन इसमें। कोला अलीपुरा। डोलोमाइट नहीं, बोलोस्टाइट। तो बोलोस्टाइट में अपना एक अधिकार है, यानी कि अपन फर्स्ट नंबर में इसमें उत्पादक में।
और अपने यहाँ ही मिलता है 100%, और कहीं भी नहीं मिलता इंडिया में। वोलस्टोनाइट यानी इसमें अपना एक छत्र अधिकार है। तो ये है भाई साहब, एक तो गोला है और एक अलीपुरा है ना। गोला अलीपुरा ये कौन से ज़िले में है पता नहीं। गोला अलीपुरा, अलीपुरा वोलोस्टोनाइट। रामकृष्ण समुदाय री प्रधान पीठ कठिने है। जब राय की राम सिंह राम स्नेही की। क्या करें अब इसमें, शाहपुरा भीलवाड़ा कर दें। तेरा तेरा सही है, शाहपुर भीलवाड़ा। रामस्नेही संप्रदाय री प्रधान पीठ कठिने है। कठिन है जातपुरा भीलवाड़ा अठीने है। शाहपुरा भीलवाड़ा अठीने है, ठीक है ना। शाहपुरा कहाँ है, भीलवाड़ा में। प्रधान पीठ रामस्नेही संप्रदाय री प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा 14। राजस्थान के निम्न में किस मंदिर में दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन नहीं किया गया। अवलंबन मतलब इज ए आर्टिकल्चर स्ट्रक्चर स्टे नॉट फ्लोइंग। इसमें क्या आएगा देख, एक मिनट। राजस्थान के निम्न में किस मंदिर में दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन नहीं किया गया। जब 14 में भी है, 14 में भी राजस्थान में किस मंदिर में दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन मतलब है आर्किटेक्चर स्ट्रक्चरल स्टाइल नॉट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स राजस्थान इज ए पोर्ट आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल। दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन नहीं किया गया यानी कि उसको नहीं दिखाया गया। ये क्वेश्चन बढ़िया दिया है इसने। जगदीश मंदिर उदयपुर है ना 14 में भी। नीलकंठ मंदिर कहाँ है, कुशलगढ़ में। एकलिंग मंदिर उदयपुर में। रणकपुर मंदिर रणकपुर में। नीलकंठ मंदिर कुशलगढ़, एकलिंग उदयपुर, रणकपुर। रणकपुर तो रणकपुर हो गया है ना। एकलिंग उदयपुर है, नीलकंठ कुशलगढ़ और नीलकंठ महादेव मंदिर का मंदिर और है दौसा। जिले में तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है, तब इसमें धौलपुर कर दो। गलत, अलवर है भैया। तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। ये गलत कैसे गया है वहाँ पर, नहीं जानते इस वजह से। और क्या, तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है अलवर। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर क्षेत्र शुष्क पश्चिमी को बनाई जाती है। दोबारा देख लो देख। जिले में तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है, जब ये हो गया अलवर। और राजस्थान कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी। गुलाबी गणगौर जयपुर में 16 में लिए यार। गुलाबी शहर समझ के जयपुर कर दिया है। जब गुलाबी गणगौर जो ऑप्शन में इस वजह से ही दिया है जयपुर। गुलाबी गणगौर चैत्र में यानी कि अप्रैल शुक्ल को बोलते हैं काली रात 15 दिन की। कृष्ण को बोलते हैं पांदी रात, और चांदनी रात को बोलते हैं, कृष्ण पक्ष को बोलते हैं 15 दिन चांदनी रात, और 15 दिन अंधेरी रात शुक्ल यानी ब्लैक काला। गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। नाथा द्वारा राजसमंद में, ठीक है भाई, नाथा द्वारा राजसमंद में। फिर राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र है।
शायद अलवर 17 नहीं, जोधपुर है। जोधपुर है। राजस्थान कॉन्स्टिट्यूशन सर्वाधिक शिकार निषेध क्षेत्र है जोधपुर। बैंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बैंगू बैंगू का रामनारायण चौधरी। 18 में कहीं है, 18 में ये है रामनारायण चौधरी। बैंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रामनारायण चौधरी। रह जाएगा याद? रह जाएगा क्या याद? रामनारायण चौधरी। बैंगू रामनारायण चौधरी, बैंगू रामनारायण चौधरी है ना। राजस्थान भाषारी बोलियों में नी गिणी जे, यानी कि राजस्थान की भाषारी बोलियों में नी गिणी जाए, यानी कौन सी राजस्थानी भाषा की बोलियों में नहीं गिनी जाती? मारवाड़ी, मेवाती। मेवाड़ी शायद बघेली है, बघेली बघेली सही है, बघेली है ना। ये अपने राज्य में नहीं है बघेली, शायद मध्य प्रदेश में होगी। फिर आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? जब 20 में ये है महाराजा हनुमंत सिंह। आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? 20 में ए। आज़ादी के बाद जोधपुर के है ना, जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो ये बताइए वह कौन सी रियासत थी जो अपने को स्वतंत्र रखना चाहती थी? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, उदयपुर। जोधपुर। कौन था उस समय शासक जोधपुर का? महाराजा हनुमंत सिंह। महाराजा हनुमंत सिंह। महाराजा हनुमंत हनुमंत न हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह इस स्वतंत्र इकाई हनुमंत सिंह। जोधपुर तो रह जाएगा याद, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हनुमंत हनुमंत जोधपुर है, हनुमंत है। जोधपुर है, हनुमंत है। निम्न में से राजस्थान में कौन सा जिला मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? मरु त्रिकोण का जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। शायद जोधपुर। 21 गलत है यार, बाड़मेर नहीं है भैया, मरु त्रिकोण का भाग नहीं है। जबकि जैसलमेर है, जोधपुर है। अब ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, ये फैक्ट है सारे। अब ये फैक्ट पता ही नहीं है तब फिर वो किसी प्रकार का क्वेश्चन हो। उल्टा जो बड़ा क्वेश्चन है ना उनको करना आसान होता है, लेकिन जो फैक्ट है कि ये है या फिर ये है तो उसमें कुछ नहीं कर पाते। जो कुछ में डिटेल होती है उसको तो कुछ लगा तिकड़मबाजी के कर सकते हैं। कौन सा मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? मरु त्रिकोण का भाग नहीं है, ये नहीं है। ये ऐसे सोचा था कि भाई जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर होगा, लेकिन दिमाग में आ तो भी बात कि यार जोधपुर भी है, लेकिन यार जोधपुर सिटी है बढ़िया, तो वहाँ कैसे आएगा? तो इस वजह से तो ये है ना, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। बाड़मेर नहीं है। चौथ माता किस जनजाति की कुलदेवी आराध्य देवी है? चौथ माता
चौथ माता मीना, बाईस नहीं कंजर है, चौथ माता कंजर, चौथ माता की जनजाति कुल देवी आराध्य देवी कंजर। कोकण, ढूंढना, बिंदौली एवं शामिल है। राजस्थान में किस अवसर पर संबंधित है? विवाह है, ये विवाह है ना। ये चौथ माता के जनजाति कुल देवी ये कंजर है ना, कंजर। और ये जो ये एक मिनट, ये बाड़मेर नहीं है, जबकि जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, और ये हनुमंत सिंह है ना, हैनु जोधू। फिर आगे चलते हैं 24 के बाद में 25। उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर को राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? उत्तर दक्षिण गलियारा जब जयपुर, 25 नहीं धौलपुर है। उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर, अब ये मेन तो बात होनी चाहिए ना भाई कि ये पूर्व पश्चिम ये जो मेन है, जैसे कि उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा, या फिर जो है मेन की, जैसे कि बम्बई से फिर ये ऐसे ये जो भी राजमार्ग है ना, मेन जो राजस्थान होके गुजर रहे हैं, ठीक है ना, राष्ट्रीय संबंधित, वो सब याद होने चाहिए कि वो किस में कहाँ से किधर होके निकल रहा है, किस ज़िले में होके निकल रहा है, वगैरह वगैरह। क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से, देखिए। उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा, ठीक है ना, दक्षिण पूर्वी कॉरिडोर वगैरह वगैरह जो भी है, तो इसमें कौन सा है? ये भैया इसमें 25 में धौलपुर है। उत्तर दक्षिण गलियारा, नाम पे मत जाए कि ये उत्तर दक्षिण है तो भाई वो होगा बांसवाड़ा डूंगरपुर, नहीं, धौलपुर। जेठ सागर, ब्रह्मा सागर, कौशिक राम का कुंड निम्न में किस शहर में स्थित है? जेठ सागर है ना, ब्रह्मा सागर, कौशिक राम का कुंड निम्न में किस शहर में स्थित है? यार कोई अता पता नहीं है। बूंदी कर दें क्या इसमें? 26 में भी है यार, जैसलमेर। जेठ सागर और ब्रह्मा सागर और कौशिक राम का कुंड, जेठ सागर, ब्रह्मा सागर, कौशिक राम का कुंड। याद होना चाहिए है ना। जे से जैसलमेर और ब्रह्मा यानी ब्रह्मा भगवान, ये भी रेगिस्तान में आ गए है ना, जैसलमेर। और कौशिक राम भगवान भी आ गए मरुस्थल में, तो यानी ब्रह्मा भी आ गए, राम जी भी आ गए, और ये जेठ जैसे जैसलमेर, जब जेठ है ना जैसलमेर, ब्रह्मा जैसलमेर, और राम कौशिक राम जैसलमेर, जेठ सागर, ब्रह्मा सागर, कौशिक राम जैसलमेर। जेठ सागर है ना, ब्रह्मा सागर और कौशिक राम। पहली बार पढ़ रहे हैं भाई इसको, नहीं देखा यार कभी कोई क्वेश्चनों में। चंपाकली आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? चंपाकली नाक को हटा दे है ना, तो या तो सिर करे, गर्दन करे, या माथा करें। जो चंपाकली, चलिए करते हैं, गलत है, गर्दन है, चंपाकली गर्दन।
चंपाकली गर्दन। आला झालारा कुंडलिया कैब रचनारा सृजक है, यानी कि आला झालारा कुंडलिया कैब रचना का सृजक यानी रचना करता है। आला झालारा कुंडलिया, आला झालारा कुंडलिया। बाकीदास, यहाँ पर ईसरदास, एक मिनट इसमें भी है भैया, ईसरदास है, ईसरदास है। आला झाला राग कुंडलिया, ईसरदास, ईसरदास नागर तो नहीं है, आला है, आला है, झाला राग कुंडलिया, ईसरदास नागर की सभ्यता कांतली नदी पर स्थित है। ये गणेश्वर की है ना, 29 में गणेश्वर की। तो ये तो नॉर्मल है, लेकिन ये क्वेश्चन है ना, देख। आला झालारा कुंडलिया, ईसरदास नागर, और चंपाकली गर्दन, और जेठ सागर, ब्रह्मा सागर, कौशिक राम, जैसलमेर, और उत्तर दक्षिण कलियारा कॉरिडोर, ये धौलपुर है ना। बस आगे चलते हैं। गागरोण का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? गागरोण का है ना, गागरोण झालावाड़। जब महमूद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा, मेद नहीं रहा है इसमें। सुन महाराणा कुंभा को हटा दे, है ना, महाराणा कुंभा नहीं है ना। फिर महमूद खिलजी द्वितीय और मेदिनी राय, एक तो ये है, ये लग रहा है ना। और एक है महमूद खिलजी प्रथम और ईडर का रायमल, और एक है महमूद खिलजी द्वितीय और राणा सांगा। नहीं, या तो तू मेदिनी राय कर या फिर रायमल कर। जब कागरोण का जब एक बात बता, कागरोण का है ना, और कानवा का, अरे वो रणथंभौर की रिया, वो जालौर का जो मेदिनी राय था, है ना, इनके पिताजी का नाम क्या था मेदिनी राय का? वीरमदेव। जालौर है ना, जालौर के शासक का नाम क्या था? जालौर का। चित्तौड़गढ़ का रत्न सिंह है, रत्नी पद्म सिंह। और रणथंभौर का वो है, क्या नाम है, अमीर देव, और रंगदेव भी है शायद, है ना, अमीर देव। और जालौर का कानड़ देव और वीरम देव, वो अलग है। जालौर का कानड़ देव, वीरम देव। अब ये मेदिनी राय। जब बी या सी, चलिए ही करते हैं 30 में, गलत है 30 में। ये भैया राणा सांगा है, सब ऑप्शन ही गलत हो गए। महमूद खिलजी द्वितीय और राणा सांगा, गागरोण का युद्ध। पता ही नहीं है यार, ये तो याद होना चाहिए था। महाराणा सांगा के जितने भी प्रमुख युद्ध है, जैसे कि खानवा का है, खातोली का है, ठीक है ना, गागरोण का है, वगैरह वगैरह। गलत गया भाई, महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा है। राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किट की संख्या है? चलिए 8 करते हैं, 31 में। 31 में भैया डी है, 31 में 9 है। ओह 9।
तू सोच रहा हो अपन को याद है, अपन को कुछ नहीं है, नीलवटे सन्नाटा है। ये देखना, कुछ याद है लेकिन कुछ से पार नहीं पड़ती है भाई। फिर निम्न में से कौन से ज़िले में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है? न्यूनतम, तो ये तो जालौर है यार। 32 में बांसवाड़ा है भाई। यह लिंगानुपात ज़्यादा है बांसवाड़ा डूंगरपुर में, यानी महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। नगरीय जनसंख्या नहीं है, ये ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है। जब ग्रामीण जनसंख्या इतनी ज़्यादा आराम में नहीं होती, कहने का मतलब इतनी ज़्यादा शिक्षित नहीं होती, तो वो लिंगानुपात जो होता है भगवान प्रसाद देता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो कर ही लेते हैं। ठीक है ना, ये नहीं कि अवसन वगैरह करवा लिया, वो भगवान को प्रसाद समझ करते हैं, इस वजह से यह लिंगानुपात ज़्यादा है। ठीक है ना, बांसवाड़ा डूंगरपुर वगैरह में शायद 994 है डूंगरपुर में 1000 के मुकाबले। जब 32 में सी है बांसवाड़ा। जालौर में वो सार्थकता दर कम है। आड़ती अचलरा चावा गीतकार है। आड़ती अचलरा, आड़ा कर दें क्या? आड़ती अचलरा चावा गीतकार है, यानी कि बढ़िया गीतकार है। जब यार, या तो रघुराज सिंह आड़ा करे हैं, आड़ा आड़ा से ही हो सकता है सर। डी करते हैं। 33 में ए है, रघुराज सिंह आड़ा। रघुराज सिंह आड़ा। 20 से 30 डिग्री तक तापमान 90 दिन पाला रहित कौन सी फसल की अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन की आवश्यकता है? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान व 90 दिन पाला रहित कौन सी फसल की अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन की आवश्यक है? जब पाला रहित यानी कि सर्दी नहीं पड़ती है, 3 महीना की बात है ना। कपास होगी शायद, क्योंकि गेहूँ चना सरसों में पाला पड़ सकता है। तो अब देखते हैं 34 में क्या है। 34 में डी सही है, कपास। मेवाती राय उपबोली है। मेवाती, अहिरवाटी मार सकते हैं इसको, सही है। मेवाती, अहिरवाटी। गुर्जर पिथियार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया? या तो नागवट द्वितीय या नागवट प्रथम है। चल नागवट द्वितीय करते हैं 36 में, डी सही है, नागवट द्वितीय। नागवट द्वितीय किस वंश से संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार। किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया था? मार्च नहीं, अक्टूबर 2017। अक्टूबर 2017, अक्टूबर 2017 है ना। फिर 38 शहरी विकास कार्यक्रम, शहरी विकास कार्यक्रम में लागू किया गया था। जिस शहरी है इसमें शाहबाद है, किशनगढ़ में है ना। शहर से शहरी, शहर शाहबाद। सही है क्या भाई? और सोया 38 में ये सही है, शाहबाद व किशनगंज है ना। शहरिया, शहर से शहरिया, शहर से शाहबाद व किशनगंज लागू किया गया था। फिर है 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रैण, शाहपुरा, सिंहतल, खेड़ापा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे? रैण, शाहपुरा, सिंहतल, खेड़ापा। रामच नहीं, रामच नहीं सही है, लेकिन ये याद नहीं है। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रैण, फिर शाहपुरा, फिर सिंहतल, फिर खेड़ापा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे? जब 39 में हो गया भैया, राम स्नेही, राम स्नेही
यानी कि राम भगवान। जब रैण है ना, साहेबपुरा है, साहपुरा भीलवाड़ा में। सिंहतल है, खेड़ापा है। रैण साहूपुरा, रैण कहाँ है, नागौर। रैण साहूपुरा सिंहतल खेड़ापा राम स्नेही। देवयानी कुंड, टॉप करो क्या इसमें, 40 में। जयपुर है यार। देवयानी कुंड में स्थित है। देवयानी कुंड जयपुर में स्थित है। निम्नांकित को संकलित कीजिए। यार बढ़िया पेपर दिया है यार ये उर्दू का यार। प्रसिद्ध स्थल है जब अमरेश्वर महादेव, देवी कुंड, अंधेश्वर पार्श्वनाथ जी, बीसल देव। इकतालीस में देख ही लेते हैं। 41 में डी है। डी का मतलब है 3 2 4 1। 3 2 4 1। अमरेश्वर महादेव समय माधोपुर, देवी कुंड बीकानेर, अंधेश्वर पार्श्वनाथ जी बांसवाड़ा, बीसलदेव टोंक। याद नहीं है। दोबारा से देखते हैं ना। 41 में डी, 3 2 4 फिर 1। अमरेश्वर महादेव सवाई माधोपुर, देवी कुंड बीकानेर, अंधेश्वर। ये अमरेश्वर है, ये अंधेश्वर है पार्श्वनाथ जी बांसवाड़ा, बीसलदेव टोंक। दोबारा देख लेते हैं। देवयानी कुंड है टोंक, और रैण साहूपुरा सिंहतल खेड़ापा किसी संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे 18वीं शताब्दी में। राम स्नेही और शहरी विकास कार्यक्रम लागू किया गया 38 में। ए शाहबाज व किशनगंज। फिर 2011 की जनगणना न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है। ये वो है किसमें, बांसवाड़ा है ना, सबसे कम नगरीय है, ग्रामीण ज़्यादा है बांसवाड़ा में। हाड़ौती अचलरा चावा गीत है। हाड़ौती का इसमें कौन सा है, ये रघुराज सिंह है ना, रघुराज, ठीक है ना, रघुराज सिंह आड़ा। और इसके लिए चामल है। मेवाती उपबोली ये अहिर बाटी है। और ये नागभट्ट प्रथम है। नागभट्ट प्रथम नहीं, गलत है, द्वितीय है, नागभट्ट द्वितीय है। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक पराक्रम से अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को, गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया, नागभट्ट द्वितीय। और ये किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब हुआ, जब जून या मार्च 37 में, अक्टूबर 2017। फिर उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है, धौलपुर। जेठ सागर, ब्रह्मा सागर, कौशिकराम का कुंड निम्न किस शहर में स्थित है। जब ये कौन सा किया था, ये जैसलमेर है 26 में। फिर चंपाकली गर्दन में है ना। हाला झालारू कुंडलिया ये ईश्वरदास नागर है, हाला झालारा कुंडलिया। और गणेश्वर की सभ्यता कांतली नदी पर स्थित है, 29 पहाड़ की सभ्यता नहीं, गणेश्वर 29। फिर गागरोन का युद्ध ये महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा। पर्यटन सर्किट 9 है। और देख लिया है ना, चलते हैं अब आगे है ना। 37 के बाद में 38। फिर सहरिया पढ़ लिया ना, ये कौन सा है इसमें,
शाहाबाद 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 38 शाहाबाद शाहाबाद व किशनगंज शाहाबाद व किशनगंज। फिर रैण शाहूपुरा है ना, एक एक को भी पूछ सकता है वो, रैण को चाहे शाहपुरा। रैण है, शाहपुरा सिंगतल है, खेड़ापा रामसनई। फिर देवयानी कुंड ये टोंक है। फिर इसको सम्मिलित करते हैं ना, जब सम्मिलित कीजिए, अमरेश्वर महादेव, अमरेश्वर महादेव, देवी कुंड, अंधेश्वर पार्श्वनाथी, विशल देव। नहीं पता। 41 में 41 में भैया डी है। डी का मतलब 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 फिर 1, यानी कि अमरेश्वर महादेव है ना। अमरेश्वर महादेव सवाई माधोपुर है। देवी कुंड बीकानेर है। अंधेश्वर पार्श्वनाथ जी ये बांसवाड़ा है। विशल देव टोंक है। अब ये याद हो, अमरेश्वर महादेव है ना सवाई माधोपुर, देवी कुंड बीकानेर, अंधेश्वर पार्श्वनाथी बांसवाड़ा और विशल देव टोंक। अमरेश्वर है ना, अमरेश्वर सवाई माधोपुर, देवी कुंड बीकानेर हो गया। ठीक है, देवी कुंड बीकानेर हो गया है ना, देवी कुंड बीकानेर हो गया। और देवयानी कुंड कहाँ है? टोंक में। देवी कुंड बीकानेर, देवयानी कुंड टोंक में। अनंतेश्वर पार्श्वनाथी ये बांसवाड़ा है। और विशल देव ये टोंक है। दोबारा देख ले, अमरेश्वर महादेव सवाई माधोपुर, देवी कुंड बीकानेर, देवयानी कुंड टोंक है ना, और अंधेश्वर पार्श्वनाथ बांसवाड़ा, विशल देव टोंक। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? 42 में 1988। फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम राजस्थान में नाम है RT 9 43 में, RT अधिनियम 2009। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत हर महीने एक विधवा को कितनी पेंशन दी जाती है? 44 में बी 1500 प्रति मास, 1500 प्रति मास, 1500 प्रति मास। फिर भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल किसने की? जब 45 में सी गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल किसने की? 45 है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है ना, गोपाल कृष्ण गोखले, शिक्षा के अधिकार के लिए पहल। फिर 2022 में राजस्थान के किस जिले में DRDO उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया? 46 में सी यानी कि जोधपुर। 2002 में राजस्थान के किस जिले में DRDO उद्योग अकादमियाँ उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया? इंडस्ट्री अकादमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप इन 2022 जोधपुर है। 47। निर्माण श्रमिक जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना संबंधित है। डी है, निर्माण श्रमिकों को बीमा एवं पेंशन स्कीम के लाभ देने हेतु। निर्माण श्रमिक जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना संबंधित है। निर्माण श्रमिकों को बीमा एवं पेंशन स्कीम के लाभ देने हेतु। मिशन लीसा संबंधित था। ई मित्र प्लस 48 कोविड प्रबंधन से। लीसा मिशन लीसा संबंधित कोविड प्रबंधन से, कोविड प्रबंधन से। ठीक है, कोविड प्रबंधन से। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल 49 है ना, बास्केटबॉल। और ये लीसा है कोविड प्रबंधन से। और इसमें कौन सा है 47 में? निर्माण श्रमिकों को बीमा पेंशन स्कीम के लाभ देने हेतु। 47 निर्माण श्रमिकों को बीमा एवं पेंशन स्कीम के लाभ देने हेतु।
है ना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत परिवार द्वारा चुकाई जाने वाली प्रीमियम की राशि है 750 में, नहीं 850 है, 850 सही है, 850। फिर औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जब 51 में भी है। पहला असंगठित है जबकि दूसरा संगठित है। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि ये गलत है। जब पहला संगठित है ना, औपचारिक शिक्षा संगठित है, पहला संगठित है जबकि दूसरा संगठित है, ये सही है ना। पहला संस्था के भीतर होता है जबकि दूसरा संस्थाओं के बाहर होता है, सही है। पहला समयबद्ध जबकि दूसरा समय सीमा से बाहर है, तीनों सही है, बी गलत है। 26 दिसंबर 1956 से 1 जनवरी 1957 तक राजस्थान स्काउट गाइड संगठन द्वारा कौन सी राष्ट्रीय जमहूरी की मेजबानी की गई थी? 26 दिसंबर 1956 से 1 जनवरी 1957 तक राजस्थान स्काउट गाइड संगठन द्वारा कौन सी राष्ट्रीय जमहूरी की मेजबानी की गई थी? 52 में ए है, दूसरी 26 दिसंबर 1956 से 1 जनवरी 1957 तक राजस्थान स्काउट गाइड संगठन द्वारा राष्ट्रीय जमहूरी की मेजबानी। दूसरी त्रिपुरा सुंदरी एक प्राचीन मंदिर है जो बांसवाड़ा के गांव में ये पता नहीं है यार, धानपुर उमराई बोदाला उमराई करो क्या? 53 में उमराई है। तरतई माता का मंदिर है त्रिपुरा सुंदरी, जो तरतई माता के नाम से जानी जाती है, बांसवाड़ा के गांव उमराई में स्थित है। उमराई। राष्ट्रीय खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले मुकेश चौधरी निम्न किस खेल से जुड़े हैं? मुकेश चौधरी 54 में भी वूशु राष्ट्रीय खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले राष्ट्रीय खेल, ठीक है ना, राष्ट्रीय खेल मुकेश चौधरी वूशु। अगर किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन समिति में 12 सदस्य है तो उसमें महिला सदस्यों की संख्या होनी चाहिए 6, 55, 6 सही है। फिर 55 में ना सी सही है, फिर 56। भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का प्रावधान है? 176 में 176 में। फिर रह जाएगा कि याद 176 है ना, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का प्रावधान अनुच्छेद 176 में। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। योजना और आरंभ वर्ष जब 57 डिलीट है ये। शुभ शक्ति योजना, स्वयं विवेक जिला विकास योजना, अनुप्रीति योजना, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग योजना। 57 डिलीट है ना। 58 निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रसिद्ध एथलीट है? जब मंजू बाला सही है, मंजू बाला स्वामी। किस जिले में रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है? जोधपुर। ये 2 बार आ गया क्वेश्चन, कैसे यार? किस जिले में रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है? जोधपुर। 60 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है, कैपिटेशन मतलब तब उसके लिए दंड का प्रावधान है, यानी कि ये है लिए गए कैपिटल शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड, ठीक है। फिर शरद महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। शरद 61 में टी है, माउंट आबू सिरोही में। शरद महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया माउंट आबू सिरोही में।
ठीक है ना। अल्बर्ट हॉल जयपुर में, समझो जैसलमेर में है, कर्ण माता बीकानेर में। जब शरद महोत्सव माउंट आबू सिरोही में। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल तो नहीं है। 65 में कर्नाटक है। कर्नाटक सबसे पहले भाई, कर्नाटक। RSIMDC में स्थापित किया गया था। RSIMDC में स्थापित किया गया था। 63 में भी है, 1969। RSIMDC पता नहीं यार ये कहाँ से दिया है क्वेश्चन। वाज फाउंडेड एज 1969। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? मूल्यांकन को परख। 64 में सही है, परख। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? परख। मेगा फुटपाथ का निर्माण कार्य चल रहा है। 65 में सी है, बीकानेर में। मेगा फुटपाथ का निर्माण कार्य चल रहा है बीकानेर में। फिर 66। अब ये उर्दू आ गया ना, ये पढ़नी है नहीं अपन को, जीके का होगा तो फिर देख लेंगे। हाँ, फिर यहाँ से है, एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार या क्रिया को प्रारंभ करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है कहलाती है अभिप्रेरणा। 36 पे आ जाते हैं, अभिप्रेरणा सही है। फिर निम्न में से कौन सी क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? जब पुनर्बलन, अंतर्नोड, अनुकरण, आकृतिकरण। क्या करें इसमें? ये कर दिया कि ये 37 में डी है, ये नहीं है। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं, अनुकरण। जबकि आकृतिकरण है, अंतर्नोद है, पुनर्बलन है, यानी कि ड्राइव है, रेनफोर्समेंट है, सैपिंग का पता नहीं सैपिंग किसे कहते हैं। रमेश को अपने पारिवारिक समारोह में भाग लेना पसंद नहीं है और अपनी माता को उदासीन रखना भी नहीं चाहता। यहाँ संघर्ष है। उपागम परिहार। जब 38 उपागम परिहार है, उपागम और परिहार। रमेश को अपने पारिवारिक समारोह में भाग लेना पसंद नहीं है, तो ये उपागम हो गया। और अपनी माता को उदासीन रखना भी नहीं चाहता, परिहार। उपागम परिहार। किस रक्षात्मक तंत्र में एक व्यक्ति अपने काल्पनिक जगत में अपनी अनगिनत इच्छाओं को पूर्ण कर तनाव मुक्त हो जाता है? ये शायद प्रक्षेपण है। यहाँ पर दिव्य स्वप्न। 39 में सी है, अस्वीकरण। किस रक्षा तंत्र में एक व्यक्ति अपने काल्पनिक जगत में अपनी अनगिनत इच्छाओं को पूर्ण कर तनाव मुक्त हो जाता है? काल्पनिक जगत में, अस्वीकरण। क्या बोल रहे हैं अपन इसमें? 39 में डी है यार, हट। दिव्य स्वप्न सही है फिर। हाँ, गलत बोल रहा है। जब ये 39 में डी है, मानवीय त्रुटि है ना, 39 में डी है। फिर 38 में क्या है? 38 में सी है, उपागम परिहार सही है। तो और क्या? फिर दिव्य सपना ने 39 में। 40 में निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी की सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है?
सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। विचार युक्त प्रवाह और मौलिकता, अभिसारी लचीलापन। जब सृजनात्मकता से अभिसारी चिंतन, लचीलापन, मौलिकता, ये दोनों तो है, सृजनात्मकता से सही नहीं है। सी करते हैं 40 में, सही है अभिसारी, यानी कि भीतर भीतर ही सोचना। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? 41 में सी, यानी कि मैक क्रिकलैंड। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मैक क्रिकलैंड, मैक क्लीलैंड है, मैक क्लीलैंड। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मैक क्लीलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जब सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, प्रतिनिधि त्रुटि का सिद्धांत, क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत, संकेत अधिगम का सिद्धांत, पुनर्गणना करते हैं क्या इसमें? 42 में ये सही है, ये सही नहीं है। जबकि प्रतिनिधि त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक है, क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत लेविन है, लेविन। संकेत अधिगम सिद्धांत टॉलमैन है। संकेत डिसलेक्सिया संबंधित है, डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया लिखने से है, डिसलेक्सिया पठन से है। 43 में सही है, पठन अक्षमता से। 20वीं शताब्दी में बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? क्रो का। 44 में क्रो का है ना, 20वीं शताब्दी। फिर शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की मदद करता है, 45 में डी है। बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने में। निम्न में से कौन सी बिग डाटा की विशेषता नहीं है? पता नहीं। 46 में ये है, 46 में खालीपन। जबकि विविधता वैरायटी वेग वॉल्यूम, विविधता वेग वॉल्यूम। 47 संकेत शब्द वाक्यांश स्लोगन चिन्ह के अंतर्गत संरक्षित हो सकते हैं। 47 में सी ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क संकेत शब्द वाक्यांश और स्लोगन चिन्ह के अंतर्गत संरक्षित हो सकते हैं। संकेत शब्द वाक्यांश और स्लोगन चिन्ह के अंतर्गत संरक्षित हो सकते हैं। 47 में सी ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क संकेत शब्द वाक्यांश स्लोगन और चिन्ह। ये क्वेश्चन कहाँ से दिया है भाई? नए हिस्ट्री से, नए पॉलिटिकल से, नए ज्योग्राफी से, नए इतिहास, नए संस्कृति से के अंतर्गत संरक्षित हो सका है ट्रेडमार्क। नागरिक शास्त्र से शायद ये डाटा सी 48 में डाटा प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन को बदलने का सही शब्द है डाटा प्रोसेसिंग। डाटा है ना, यानी कि प्रोसेसिंग फिर इंफॉर्मेशन। 49 किस चार्ट में केवल एक डाटा श्रेणी को दर्शाया जाता है? एक डाटा श्रेणी को दर्शाया जाता है, 49 में भी है भाई। किस चार्ट में केवल एक डाटा श्रेणी को दर्शाया जाता है? इस चार्ट में केवल एक डाटा श्रेणी को दर्शाया जाता है, 49 में भी। किस चार्ट में केवल एक डाटा श्रेणी को दर्शाया जाता है? एक डाटा श्रेणी को। मैक एड्रेस की लंबाई है, पता को नहीं, 50 में सी 48। मैक एड्रेस की लंबाई है 48 बिट होती है, कंप्यूटर से है ये 48 बिट होती है। और ये किस पार्ट में केवल एक डाटा श्रेणी को दर्शाया जाता है?
49 में पाई है, पाई। और ये प्रोसेसिंग है, और ये ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क नहीं, क्या है ये, 47 में ट्रेडमार्क से तो है, ट्रेडमार्क संकेत, शब्द, वाक्यांश, स्लोगन और चिन्ह। कोई दिक्कत? डिसलेक्सिया, लेक्सिया से ये पठन से आएगा। डिस्क्रा गे से लिखना, और डिस्कैलकू कैसे गणना है, कंप्यूटर, ये तो पता है भाई। तो चलिए पढ़ते रहिए ज़ोरदार तरीके से, बढ़िया मस्त तरीके से, एकदम लगातार। तो मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।